अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग की रूटीन कुछ इस तरह है कि हमें कहीं बाज़ार जाना था, कुछ काम करने, मतलब कुछ काम वगैरह रह गया था हमारा, ये शादी से रिलेटेड, तो उसके कुछ सामान लेने जाना था। तो इसको फिर मैंने फटाफट तैयार किया और इनको मैंने कहा कि इसको मैं नानों की तरफ छोड़ दूँगी, क्योंकि जो इसके फुप्पो हैं वो ऑलरेडी शादी वाले घर पे पहले जा चुकी थी। तो इसलिए मुझे फिर इसको तैयार वगैरह करके नानों की तरफ छोड़ना था, क्योंकि मेरे घर में सास जो हैं वो अकेले होती हैं, फिर वो ज़्यादा मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता है इसको संभालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करती है। और वैसे भी इसको बार बार इसकी नानों लोग बुला रही थी, इसकी खाला लोग बुला रही थी कि हुरैन को लेकर आना, हुरैन को लेकर आना। जब से इसके बाबा आए हैं कि हुरैन जो है आई नहीं है एक दो दफ़ा रुकने के लिए भी। तो बस फिर मैंने इसको तैयार किया कि मैं इसको छोड़ दूँगी उधर। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब तंग करती है इसको। एक सिर्फ कपड़े पहनाना जो होता है वो मतलब सारे दिन का टास्क होता है बच्चे के साथ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बच्चे को संभालना, सब कुछ करना। इन दिनों तो ये मतलब पैम्पर पहनने में भी इतना तंग करती है, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर हमने इसको तैयार किया, और घर से मैंने इसे कुछ खिलाया नहीं था, क्योंकि अभी सो के उठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो मैं बाज़ार में इसको मैं कुछ फ्राइज़ वगैरह ले दूँगी, क्योंकि ये आलू ही खाती है उठती है। तो उसके बाद मैं इसको आलू बना के दे देती हूँ, या फिर मैं इसे बॉयल करके दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, जब से इसके दांत निकलने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है उसके बाद से ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो तंग हो रही है उस वजह से। और उस वजह से खाना पीना जो है ये बहुत कम कर रही थी। तो फिर भी मैं इसको थोड़ा बहुत देती हूँ, कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ खाए और अपनी तरफ से, क्योंकि जब बच्चे का दांत निकलने का प्रोसेस होता है या बच्चा बीमार होता है तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो छोड़ देता है और वो कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। फिर हम ये इधर फूड पॉइंट पे चले गए थे। फिर मैंने इसके लिए आलू मंगवाए। मैंने कहा कि अगर फ़्राइज़ हैं तो वो दे दें। उन्होंने कहा फ़्राइज़ तो नहीं है, हम जस्ट आलू वाली बिरयानी होती है तो उसमें आलू हैं। तो मैंने कहा चलें बिरयानी ही दे दें, तो मैं इसमें से आलू जो है इसको निकाल के दे दूँगी। और मैंने इसके सामने कैमरा रख दिया तो ये बिल्कुल सीधे के बैठ के खेलने लग गई। लेकिन अरे हैं करो, हैं करो। इसकी खुशी है, खुशी करो, दोबारा खुशी हो, दोबारा खुश हो। मैं सदके आलू की बस थोड़ा बहुत हमने भी कुछ ऑर्डर कर दिया था, इसे भी मैंने खाना खिला दिया था, क्योंकि इसकी नानू ने बोला था कि हम घर पे बिरयानी बनाएंगे तो कुछ खा के नहीं आना बिल्कुल भी। लेकिन इसको भूख लगी हुई थी रास्ते में, तो मैंने इसके लिए मतलब बॉयल आलू लेके इसे थोड़ा बहुत खिला दिया था। उसके बाद हम लोग घर पहुँच चुके थे। मैंने कहा था कि इसे घर में छोड़ूंगी और उसके बाद वापसी बाज़ार जाऊँगी, क्योंकि बाज़ार में कुछ काम था। आज हमारी मतलब नेक्स्ट डे, ये तो व्लॉग जिस दिन आएगा वो पुराना दिन होगा, और नेक्स्ट डे से जो है हमारी शादी के फंक्शन जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ब्राइडल शावर, उपटन, मेहंदी, बारात और ये वलीमा है, मतलब ये प्रॉपर एक फंक्शन की जो तैयारी है वो स्टार्ट हो जाएगी सारी। तो इस वजह से उनकी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लेनी थी, उस वजह से फिर मुझे बाज़ार वापस जाना था, क्योंकि हम लोगों ने स्टेज बनाना था ब्राइडल शावर का। तो उस वजह से सारी ज़िम्मेदारी ये मुझ पे थी कि सामान वगैरह लेने हैं, क्या चीज़ें नहीं लेनी, क्या चीज़ें लेनी है, क्योंकि ये चीज़ पहले मैं कर चुकी हूँ, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा से लेनी थी। फिर हम लोग घर चले गए। तो घर पे मैं गई तो कुछ डेकोरेशन के पीसेस जो है मेरी मम्मा दोबारा लेकर आई हुई थी, मतलब न्यू लेकर आई हुई थी घर। फिर हम लोग बैठे ही थे तो मेरी बहनों ने खाना वगैरह रख दिया, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत खा के आए हुए थे। तो बस मैंने तो इतना ख़ास कुछ नहीं खाया सिवाय सलाद के, चाट के। तो उसके बाद हम लोगों ने हुरैन को घर पे छोड़ दिया। मैंने उनको सारा कुछ समझा दिया कि क्या करना है, किस तरह देना है। और ये लोग वैसे भी कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे कि हुरैन को लेकर आओ, हुरैन को छोड़ो, आधा दिन छोड़ो, मतलब एक दिन छोड़ो, इस तरह करके। तो फिर मैंने इनको उसके पास छोड़ा। मैंने समझा दिया कि इतने बजे सोती है, इतने बजे ये खाना करती है, ये करती है, वो करती है। तो वो लोग भी बोल रहे थे अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं, तो हमें सब पता है, हम वैसे भी व्लॉग देखते ही हैं, इसको क्या देना है, किस टाइम पे देना है, ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया, और मुझे सबसे पहले लेंस वालों के पास जाना था, अपना काम ख़त्म करना था, क्योंकि फ़ंक्शन में आप जो है वो ग्लासेस नहीं वो कर सकते। वो पहनते हुए आप सारा मेकअप करते हैं, वो सारी चीज़ जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है, तो इसलिए आपको लेंस ही लगाने लग पड़ते हैं। बस फिर मैंने इनको बताया कि मैंने ऑलरेडी 2 लेंस जो हैं वो बनवाए हुए थे। तो मैंने इन्हें दिखा रही थी कि ये जो है वो मुझे सेट करके दे दें, क्योंकि मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जो है वो रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने बता रही थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपके इन 2 लेंस में से एक जो है वो बिल्कुल ही ज़ाया हो चुका है, क्योंकि आप उसे जब लगाती हैं तो उसमें जो है वो रैशेज़ आ जाती हैं, आप जिस तरह उसको पकड़ के लगाती हैं फिंगर्स वगैरह से। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप मुझे जो है वो अपने बता दें कि इनमें से मैं कौन से जो है वो बनवाने के लिए
दे दूँ। शादी के लिए मुझे चाहिए थे, तो फिर मैंने उस चीज़ का ऑर्डर दे दिया उनको। फिर उसके बाद हम लोग रास्ते में थे तो ये बच्चे की दुकान से हम लोग गाड़ी वगैरह देखने लग गए, झूले। कि मैंने कहा कि रहना भी थोड़ी सी बड़ी हो रही है तो घर में झूला वगैरह लगा दूँ उसके लिए कि वो उस चीज़ के साथ खेले, क्योंकि अभी इसके पास दूसरा कोई है नहीं इसके साथ खेलने वाला। क्योंकि मेरी जो नंद है उनकी भी जो बेटियां हैं, यानी जो उसकी कज़न्स है, वो भी इसके साथ खेलती हैं, आती हैं। पर ये है कि अभी उनके भी स्कूल जो हैं वेकेशन के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद उनकी अपनी बिज़ी रूटीन होगी। तो फिर मेरा यही मानना है कि फिर ये अपना थोड़ी सी इसकी मैं अलग मसरूफियात करूँ, खेलने वाली चीज़ें रखूँ, थोड़े बहुत टॉय, वो तो सब कुछ है इसके पास, पर फिर भी एक्टिविटीज़ की चेंज करूँ ताकि ये जो है वो उनके लिए तंग ना हो या फिर उस वजह से। बस फिर उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार में कुछ चीज़ें लेनी थी, मैं देख रही थी तो यहाँ पे बाज़ार में जो है वो एक लंडा, मतलब जो बोलते हैं लंडा ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, वो लगा हुआ था। तो हम उसके अंदर घुस के मैंने कहा चलो ये चीज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि मतलब ये चीज़ लोग जो है, चलो हम नहीं लेते लेकिन काफ़ी लोग जो होते हैं वो ये चीज़ यूज़ करते हैं, रीयूज़ करते हैं, और ये चीज़ अच्छी भी होती है, बुरी नहीं होती है अगर आप इस चीज़ को लेते हैं, रीयूज़ करते हैं, जो भी करते हैं वो सब चीज़। काफ़ी लोग हैं जो मतलब कि इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई इतना एक्सपेंसिव जो है वो चीज़ बाय नहीं कर सकता। तो हर चीज़ के लिए, हर इंसान के लिए अपनी एक वो अलग चीज़ होती है कि वो कहाँ से ले, क्या करे। तो फिर उसके बाद हम लोग डॉलर मॉल आ गए थे। मैंने इसमें से कुछ चीज़ें देखी कि मुझे जो जो ब्राइडल शावर के लिए चाहिए थी, मतलब सैश वगैरह, उसके अलावा बैलून्स, उसके अलावा वगैरह चाहिए थी। तो मैंने कहा पहले हम लोग, मतलब पहले तो मेरा ये था कि स्टेज किस तरह मतलब हम लोग वो करेंगे, डेकोर करेंगे। तो मैंने कुछ पिंटरेस्ट से आइडियाज़ निकाले कि हम लोग फ्रिल्स लगा सकते हैं, उसके आगे हम लोग ब्राइड टू बी का सैश वगैरह, मतलब एक सैश हो जाएगी, उसके अलावा ब्राइड टू बी लिखा हुआ हो। और ये काफ़ी सारी आइडियाज़ जो हमने वो पिंटरेस्ट से निकाले। तो फिर मैंने उसी हिसाब से चीज़ें ली कि हम उस हिसाब से जो है वो डेकोर कर लेंगे। तो फिर उसी हिसाब से मैं पहले दूसरे डॉलर मॉल गई थी, वहाँ से मुझे इतना ख़ास कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आई थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग दूसरा था, क्योंकि 2-3 थे डॉलर मॉल। तो फिर मैंने कहा कि चलो एक दूसरे से देख लेते हैं। वहाँ से मुझे बैलून्स भी कुछ अच्छे लगे, ब्राइड टू बी वाला भी कुछ मुझे अच्छा लग गया था, कुछ फ्रिल्स के कलर्स भी मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं बस कंफ्यूज हो रही थी कि मैं किन कलर्स में लूँ, क्योंकि थीम जो थी, मतलब जो कलर जो था थीम वाला, वो लाइट ग्रीन, वाइट, पिंक, इस तरह मिक्स था। तो उस हिसाब से फिर मैंने तीनों कलर्स में ले लिए, पिंक में, ग्रीन में, वाइट में। मैंने कहा चलो उस हिसाब से डेकोर कर लेंगे। उसके बाद मैंने काफ़ी जगह देखी, मुझे सैश जो है वो नहीं मिली थी ब्राइड टू बी की, क्योंकि मोस्टली हैप्पी बर्थडे की थी, एनिवर्सरी की थी, और मतलब इस हिसाब से थी, या फिर बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल, इन सब चीज़ें की थी। तो फिर मुझे सैश नहीं मिली, मैंने काफ़ी ढूंढी तो वो चीज़ मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो डॉलर मॉल आए हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ घूम ही लेते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ पसंद ही आ जाती है। आपको पता है जहाँ आपको मिनिएचर चीज़ें मिले वो चीज़ आपको अच्छी लगती है, आप लोग ज़्यादा उसी में जो है वो टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। फिर उसके बाद मैं चीज़ें देख रही थी, मैंने कहा क्या पता कोई खिलौने वगैरह पसंद आ जाए हुरैन के लिए। वो अलग बात है, वो खेलती बिल्कुल भी नहीं है, बस उसके लिए देखता रहे बंदा। फिर मैंने उसके लिए बेबी पॉट ले लिया। मैंने कहा ये भी इसको आगे चीज़ काम आएगी। मेरा दिल था कि सर्दियों से पहले मैं इसको इस चीज़ की मतलब आदी कर दूं, ताकि इसकी सर्दियों में ये तंग ना हो बहुत ज़्यादा। पैम्पर भी जो है वो बहुत ज़्यादा रैशेस कर देते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है तो उस वजह से भी इसको बहुत ज़्यादा रैशेस हो जाते हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा किचन वाले एरिया में गए, तो वहाँ मुझे ये कटर लेना था लहसुन अदरक के लिए। मिनिएचर ये जो कटर होता है, इससे बहुत अच्छी ये जो अदरक लहसुन है जो आप इसमें डाल सकते हैं छील के, तो वो ग्रैंड हो जाते हैं। तो फिर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी, फिर मैंने एक ये भी चीज़ ले ली। और मैं काफ़ी चीज़ें देख रही थी किचन के हिसाब से कि कुछ चीज़ क्या पता पसंद आ जाए, लेकिन बस इतनी ख़ास कुछ चीज़ नहीं थी। मैंने सोचा चलो जब कभी इंशाल्लाह अपना होगा तो मैं हर एक चीज़ को देखूंगी, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हैं फिर आपका मोस्टली जो इंटरेस्ट होता है वो आपका क्रॉकरी में ही होता है, इन चीज़ों में होता है, घर की डेकोरेशंस में होता है। फिर आपका दूसरी चीज़ों से माइंडसेट निकल जाता है, फिर मोस्टली आपको अपना ख्याल नहीं रहता। फिर आपका ज़्यादा ख्याल होता है कि आपके बच्चे ने क्या पहना है, घर में क्या चीज़ है, घर में क्या चीज़ नहीं है, उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान होता है। और यही चीज़ें अपनी अम्मियों में भी हमने देखी कि उनमें भी यही चीज़ है, उनको भी मोस्टली डेकोरेशन का ही शौक़ है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद हम लोग को ये दुकान मुझे बाहर देखी थी, मैंने कहा इधर से पूछ लेती हूँ क्या पता सैश मिल जाए। तो फिर इनके पास ब्राइड टू बी वाली सैश थी, इनके पास काफ़ी अच्छी थी जो मुझे अच्छी भी लगी, तो और बजट में भी थी। तो फिर मैंने इनसे एक सैश ले ली थी। और इनके पास मेहंदी भी बहुत अच्छी अच्छी थी, मतलब उनका कलर भी काफ़ी डार्क था। तो मैंने इन्हें कहा कि कोई एक मेहंदी मुझे बताएं, तो वो भी मैंने एक ले ली उनसे कि शादी में चलो मेहंदी डलवा लेंगे। और मेरा था कि मैं हुरैन को भी मेहंदी डालूंगी, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है।
फिर उनके बाद मतलब भाई ने बोला था कि आप हमारे बाहर से भी इसकी जो है व्लॉग मतलब वीडियो बना लें और आप इसको भी अपलोड कर देना। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो यहाँ पे अबाया की दुकान मैंने देख ली। तो मैंने कहा था कि मैं एक अबाया ले लेती हूँ आने जाने के बाहर के लिए, क्योंकि अब जो एक अबाया होता है वो बहुत ही ज़्यादा, ये हुरैन जो है वो बहुत ही ज़्यादा तंग मतलब उल्टी कर देती है, या फिर वो कुछ खाती है तो या मैं इसको फीड करवाती हूँ तो वो चीज़ जो है वो मेरे पे गिरा देती है। तो सेकंड ऑप्शन जो चीज़ होनी ही चाहिए आपके पास। फिर उसके बाद हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लेनी थी बाज़ार से, जो हमने ले ली थी और मतलब काम ख़त्म करने वाली बात की थी बस जल्दी जल्दी, क्योंकि मैंने बहन को भी कॉल की, वो कह रही थी हुरैन जो है वो नहीं सो रही, वो खेल रही है, उसको नींद नहीं आई हुई। लेकिन मुझे पता है वो एक टाइम पर जो है वो सोती है, क्योंकि उसके बाद फिर वो सारी रात सारा दिन जो है वो तंग करती है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मैं जल्दी आ रही हूँ, बस कुछ हुरैन का सूट है जो मुझे सेट करवाना है, तो उसके बाद मैं आ रही हूँ, बस जब तक इसको कोशिश करो कि क्या पता ये सो जाए। फिर उसके बाद मैंने ये हुरैन का सूट जो है ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। इसका मैंने बनाया था ईद पे, पहली छोटी ईद पे मेरे ख्याल से। तो इसकी जो ये तनिया थी ये जो है इसको बहुत ज़्यादा लूज़ थी, वो बंद नहीं होती, बहुत ज़्यादा ये तंग होती थी। तो फिर मैंने इसको सेट करवाई, इस पर मैंने लेस लगाई थोड़ी चौड़ी करके कि इसको तंग ना हो। फिर हम वेट करने लगे, हमने कहा चलो ये मतलब हो जाए एक दफ़ा काम तो साथ इसकी लेके ही जाएंगे। बस फिर उसके बाद हमारा बाज़ार का काम जो है वो मेन ख़त्म हो गया था, क्योंकि आपको पता है अगर घर में शादी है तो आपका मोस्टली जो है वो काम बाज़ार का मतलब हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन आपका बाज़ार का काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होता। और अगर आपके घर की शादी है तो फिर वो काम तो आपके बाद डबल ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस चीज़ की हो जाती हैं। तो हमारी भी ये वीक जो है वो मोस्टली शादी वाला ही था, क्योंकि हमारे पास पहले हुरैन के कपड़े लेने, फिर ख़ुद की शॉपिंग करनी, फिर बाकी घर के काम, फिर स्टेज वगैरह की चीज़ें, मतलब इस चीज़ में ही सारी चीज़ लग गई थी। बस फिर हमने रास्ते से ये कुल्फ़ी ले ली थी, क्योंकि उनके बाबा को अच्छी लग रही थी तो उन्होंने कहा ये ले लेते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग बैठ चुके थे। फिर हम लोग उम्मीद करती हूँ कि मतलब आपको जो है डेली व्लॉगिंग मतलब पसंद आती होगी। वो अलग बात है, इसका कोई टाइम फ़िक्स नहीं है, क्योंकि मुझे अपलोडिंग का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैं मतलब रिकॉर्ड का टाइम या मुझे तो नहीं मिलता, मारने की वॉइस कोशिश रिकॉर्ड कर का, रही है बाकी आशा। अपलोड करने का और देखो बाकी जैसी आशा कट देखी करती हूँ, वो जैसी सब आशा की चीज़ों का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझे अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलता मोस्टली। फिर हम लोग घर गए तो उसके नाना अबू आ चुके थे, उन्होंने कहा था कि नहीं जाना, मैं हुरैन से मिलकर ही जाऊँगा। तो फिर मैं वेट कर रही थी कि वो आए, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट भी हो चुका था काफ़ी। तो बस हमने खाना वगैरह खाया तो फिर बाबा ने कहा कि चलो मैं आप लोग को छोड़ आता हूँ। फिर इसके बाबा उतर के कुछ फ्रूट ले रहे थे, क्योंकि हुरैन के लिए फ़्रूट जो था वो ख़त्म था। तो मैंने कहा था कि अभी जाते हुए रास्ते से ले लेते हैं, क्योंकि फिर आगे हम लोग शादी वाले घर पे चले जाएंगे तो फिर उधर हमें टाइम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा बहुत फ्रूट ले लेते हैं जो मैं साथ रखती हूँ, या कुछ भी इस तरह का जैसे खिलाना हो। डर लग रही है, आपको डर लग रही है। बस फिर आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको डेली व्लॉगिंग जो है वो पसंद आती होगी, और अगर आपको और इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने होते हैं तो आप उस चीज़ को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें, ताकि मुझे भी हो कि बनाने की जो इंस्पिरेशन होती है, मतलब आप जो होते हैं मोटिवेट होते हैं उस चीज़ से। तो बस घर आके और सो गई थी, और आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।